नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आपके साथ मैं हूं शबाब। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या एक बार फिर देश भर में तेजी से बढ़ने लगी है। इसी बीच इस वायरस ने गौतम बुद्ध नगर में भी दस्तक दे दी है। यहां के नोएडा सेक्टर 110 की 55 साल की महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। बताया जा रहा है कि महिला को हल्के लक्षण महसूस हुए थे, जिसके बाद वो निजी अस्पताल में जांच के लिए पहुंची। जांच में महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है और उसे फिलहाल होम आइसोलेशन में रखा गया है। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी नरेंद्र कुमार ने बताया कि मरीज की ट्रैवल हिस्ट्री भी सामने आई है, जिससे उसके संपर्क में आए दूसरे लोगों की पहचान की जा रही है। सीएमओ ने यह भी बताया कि मरीज के परिवार वालों के सैंपल भी जांच के लिए भेजे गए हैं। जिला अस्पताल में टेस्टिंग शुरू की जा रही है। जिले में कोरोना टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई जा रही है और जल्द ही ज्यादा सैंपल्स की जांच शुरू की जाएगी। हालांकि सीएमओ नरेंद्र कुमार ने जनता से अपील की है कि घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य विभाग सतर्क है और सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली में पिछले 3 सालों में पहली बार मई में 23 मामले सामने आए थे। इसके अलावा महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटका जैसे राज्यों में इस महीने नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके चलते दिल्ली, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा है। हालांकि राहत की बात यह भी है कि अभी तक कोरोना से संक्रमित ज्यादातर मरीजों में हल्के लक्षण ही दिखाई दे रहे हैं। साथ ही अभी तक संक्रमित किसी भी मरीज की मौत की खबर सामने नहीं आई है। दक्षिण एशिया में कोविड मामलों में उछाल संभव है। JN.1 वेरिएंट यानी कि ओमिक्रॉन का एक उप वेरिएंट के प्रसार के कारण ये कोरोना फैल रहा है। एक्सपर्ट की माने तो वायरस काफी सक्रिय है, लेकिन इसे अभी तक विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा चिंताजनक वेरिएंट के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। कोरोना के JN.1 वेरिएंट से संक्रमित मरीजों में लक्षण आमतौर पर हल्के होते हैं और संक्रमित व्यक्ति 4 दिनों के भीतर ठीक हो जाता है। कुछ सामान्य लक्षणों में बुखार, नाक बहना, गले में खराश, सिरदर्द, थकान, थकावट शामिल है। हालांकि दिल्ली में कोरोना वायरस के 23 मामले सामने आए, जिसके बाद भाजपा सरकार ने अस्पतालों को बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, टेस्टिंग किट और वैक्सीन की उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने कहा है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नवीनतम वेरिएंट केवल एक सामान्य इन्फ्लुएंजा जैसा है। दिल्ली के अस्पतालों को इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और गंभीर तीव्र श्वास बीमारी के मामलों को एकीकृत स्वास्थ्य डेटा प्लेटफॉर्म पर दैनिक अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। नोएडा और गाजियाबाद जैसे दिल्ली NCR के शहरों में भी कोरोना वायरस के मामले दर्ज किए गए हैं। शनिवार को नोएडा में चल रही लहर में पहला कोविड का मरीज सामने आया है, तो वहीं गाजियाबाद में भी अब तक 4 मामले सामने आ चुके हैं। केरल में मई में सबसे ज्यादा 273 संक्रमित मिले हैं। इसके चलते स्वास्थ्य मंत्री ने सभी जिलों में निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। राज्य ने अस्पतालों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है और खांसी के लक्षण वाले लोगों के चेहरे को ढकने की सलाह दी है। वहीं पड़ोसी कर्नाटक में भी कोविड के मामलों में मामूली वृद्धि देखी गई है। यहाँ 35 संक्रमित मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें होसकोटे का 9 महीने का एक बच्चा भी शामिल है। राज्य में गंभीर सांस की बीमारी के लक्षण वाले लोगों की जांच करवाने की भी सलाह दी गई है। कोरोना की दस्तक के बाद स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर है। फिलहाल इस खबर और इस चर्चा में बस इतना है।